अस्सलाम वालेकुम। जून 22 पे आ जाए। मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 34। गो लिमिटेड है, नहीं पार्ट ए। ये जो पार्ट बी है ये हस्बे तौफीक जिंदगी में कभी करना तो कर लेना, ये ऑप्टिमम प्लेसमेंट साइकिल है। और जो पार्ट सी है ये जब आप फाइनेंस पढ़ चुके होंगे ना, ये उसके बाद करने वाला। तो भी पार्ट ए कर रहा हूँ, 7 नंबर, छोटा सा सवाल है। उसके बाद फिर मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग सिखा के ना तो उसकी फिर प्रैक्टिस कल कराता हूँ। ये छोटा सा पार्ट है बस। इसमें सिर्फ एक वैरायटी बस ये आ रही है कि टाइम 0 पे भी इन्वेस्टमेंट है, टाइम 1 पे भी इन्वेस्टमेंट है। तो जिस पीरियड में हमें मुश्किल है उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट की बेस पे इंडेक्स निकालना, बस सिर्फ ये सिखा रहा हूँ उससे। पढ़ ले, सवाल करता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, सारा सवाल नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये पहला पैराग्राफ पढ़ें, फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की हेडिंग है और वो खत्म हो रही है तो उसके बाद रिक्वायर्ड ए है, बस यहां तक पढ़ लें। आगे वो बी और सी वाली अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ए तक पढ़ना है बस, शुरू से रिक्वायरमेंट ए 7 नंबर तक पढ़ना है बस। उसके बाद जो बी पोर्शन है वो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है जो पहले पढ़ाया था। ये भी स्ट्रेट डाटा है, कभी करना हो दिल करे तो कर लेना। और जो रिक्वायरमेंट सी है वो जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया होगा तो उसके बाद करने वाला है। तो अभी सिर्फ ए पढ़ ले, मैं करता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी जहमत और करें, सुस्ती के मारे अगर हैं तो थोड़ी सी जहमत करें। पहले तो आपने सिर्फ आंसर देखा था, अब निकाल देना एनपीवी। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं बस, इनकी एनपीवी कैलकुलेट कर देना। कैपिटल लास्टिंग में बोर्ड पे करता हूँ। क्या हुआ? गुरु के नहीं होते होंगे पास।
जी जून 22 क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मैंगो, वाटरमेलन, जामुन और डेट। अच्छा, अब इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 0 पे भी चाहिए और 1 पे भी चाहिए, लेकिन कैपिटल राशनिंग कहाँ है? बस 0 पे। कितनी? 30.7, ये वाला 40.5, 50.9, 60.1। यहाँ कितनी चाहिए? 20, 20.8, 10, 30.6। अगर यहां भी लिमिटिंग होता तो फिर ये मल्टी पीरियड होता। अगर सवाल में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पीरियड में चाहिए, सिर्फ एक पीरियड में, तो वो सिंगल पीरियड है। इन्वेस्टमेंट मल्टीपल पीरियड में चाहिए तो ये लाजमी मल्टी पीरियड नहीं है। देखना पड़ेगा पैसों की रिस्ट्रिक्शन कहां है। जैसे इस सवाल में मल्टीपल पीरियड में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन पैसों की तंगी सिर्फ अभी है, तो इसलिए स्टिल ये सिंगल पीरियड राशनिंग है। और एनपीवी 47 20.15, 06.52। पता नहीं, देख लेते हैं। चलो सही। रैंकिंग नहीं सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, अब चूंकि प्रॉब्लम इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने जिस टाइम पे प्रॉब्लम है हमने उन्हीं पैसों के बारे में सोचना है कि वो पैसे कहां लगाना ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए डिनोमिनेटर में ये रखेंगे, ये नहीं। अगर यहां नहीं, यहां मसला होता तो फिर हम इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्योंकि हम लोग, अच्छा जिन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ा है उनको थोड़ा थोड़ा सा याद होगा, जिन्होंने बचपन में कहीं पढ़ा था उनको भूल गया होगा। लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, तो हम डिवाइड उससे करते थे जो प्रॉब्लम था। तो अगर 0 प्रॉब्लम है तो इससे डिवाइड करना है, अगर 1 प्रॉब्लम है तो इससे डिवाइड करना है। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उससे डिवाइड करके इंडेक्स निकालना है। तो अभी प्रॉब्लम टाइम 0 पे है, इसलिए 47.47 डिवाइडेड बाय ये है। अच्छा ठीक है 16.77 50। बड़ा कमाल प्रोजेक्ट है ये, है? हाँ ना यार, 16 कैसे? 47.47 को 30.7 से डिवाइड करना है, 1.55 इधर 0.37, 0.21। तो रैंकिंग हो गई 1, 2, 3, 4। रिक्वायरमेंट 1 डिविजिबल में सिंपली बस रैंकिंग के हिसाब से चल लेंगे। टाइम 0 वाली इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना पैसा अवेलेबल है? 150। पहले लगाएंगे पैसा मैंगो में, कितना लगा दें? 30.7। देखें हमने ना ये जो 150 अवेलेबल है इसके हिसाब से सोचना है, तो वो तो टाइम 0 ही है सिर्फ। फिर पैसा लगा देते हैं वाटरमेलन में 40.5, फिर लगा देते हैं जामुन में, पूरा लग जाएगा? हाँ जी लग जाएगा 50.9, और बाकी फिर डेट में लगा देते हैं। कितना रह गया बाकी? 9। एनपीवी हमें इससे हासिल हो जाएगी इतनी, इससे हो जाएगी इतनी, इससे हो जाएगी इतनी, और इससे हो जाएगी 12.52 इंटू 27.9 डिवाइडेड बाय 50.1, 5 पॉइंट ये 0.1 होगा, डिविजिबल है तो। सिर्फ एनपीवी की कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल आएगा। फिर बता रहा हूं, बचपन में जो कॉस्ट पढ़ के आए हैं उसमें जो प्रॉब्लमेटिक होता था ना लिमिटिंग फैक्टर, उस पे डिवाइड करते थे। तो अब इस वक्त लिमिटिंग फैक्टर टाइम 0 है, टाइम 1 नहीं है, तो डिवाइड भी इस पे करके हमने रैंकिंग निकालनी है।
क्या हुआ, ये कहाँ पता चल रहा है? पॉइंट नंबर, ये ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि किधर गया, रिक्वायरमेंट सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है वेयर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देन गो हैज टाइम टू बोरो एडिशनल कैपिटल एज रिक्वायर्ड, यानी तब उनको पैसे मिल जाएंगे, टाइम है उनके पास। अभी इस वक्त 150 अवेलेबल है, अभी इस वक्त 150 अवेलेबल है जो कि रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, और ऊपर भी लिखा हुआ है खैर कि 150 अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि 150 अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखा हुआ है कि एक साल में उनके पास टाइम है, वो कर लेंगे कोई बंदोबस्त। हाँ जी, रिक्वायरमेंट 1 क्या हुआ? ये मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसके हिसाब से नहीं निकालना, बस ये बताने के लिए लिखा है, ना लिखें। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया था कि जिसमें मसला है उसी की बेस पे रैंकिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट टू में इन्होंने कहा है कि आप समझें कि अब ये डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो हमें कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट 2 इंडिविजिबल है। अब हमें देखने पड़ेंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन। ऑप्शन 1 मैंगो और वाटरमेलन, इनफैक्ट 3 हो सकते हैं। मैंगो, वाटरमेलन और जामुन। 30.7, 40.5, 50.9, 47.47, 0.15, 19.06। कितना? 86.68। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? जामुन छोड़ के नीचे चल लेते हैं, डेट ले लेते हैं। मैंगो, मेलन और डेट हो जाएंगे ये या नहीं? हाँ हो जाएंगे। 30.7, 40.5 और 60.1, 47.47, 20.15 और है 12.52, 80 पॉइंट। इसके अलावा अगर और चेक करने भी हैं तो मेरे ख्याल में वो टाइम ज़ाया ही होगा, क्योंकि हमने 1 और 2 तो मिला लिए हैं। अब अगर 1 और 2 स्किप करेंगे तो ये 3 तो नहीं हो सकेंगे, ये 2 कर लें तो वो इससे कमतर ही जाएंगे। तो इसलिए 2 कॉम्बिनेशन बना के दिखा दिए, चलो बहुत है, इससे ज्यादा बनाएंगे तो वो कम ही होने। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो गई मैंगो, मेलन और जामुन। करना चाहिए नहीं, यानी इस सवाल का जो आईक्यूब का सोल्यूशन था उन्होंने 4 कॉम्बिनेशन बना के चेक किए हुए थे, तो मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा है, जरूरत नहीं, क्योंकि रैंकिंग कर तो लिए। हाँ जी, जून 22। ओके, अच्छा एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये मल्टीपल पीरियड में लगेगी, बल्कि नहीं एक और काम करता हूँ, बस ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर एक ही गो में चलेंगे। मल्टीपल में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं कराता, मल्टीपल इंडिविजिबल कराता हूँ। बस जो लीनियर प्रोग्रामिंग ऊपर मैं कल कराता हूँ। मल्टीपल का एक सवाल करा रहा हूँ, मैंने जो शाखें उसमें लिख के दिया था कि अगर इंडिविजिबल प्रोजेक्ट है तो चाहे सिंगल पीरियड हो चाहे मल्टी पीरियड हो, क्या होगा? तुक्के ही लगाएंगे।
अगर डिविजिबल है तो फिर मल्टीपल पीरियड में मैंने लिखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग, वो इंशाल्लाह कल कराऊंगा। तो अभी एक मल्टीपल पीरियड का इनडिविजिबल वाला सवाल करा देता हूं, बस वो सवाल करके फिर छुट्टी। दिसंबर 18 ये मेरी बुक में होगा 29 मार्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से। यहां पर मैं आपको वो सवाल का जवाब देता हूं कि जो पैसे बच जाएंगे उसको क्या करेंगे। मार्स इन्वेस्टमेंट पूछा कुछ? इस सवाल में ना डेटा इतना सिंपल था कि सारे ही हो रहे थे, वरना इससे जो पिछला सवाल किया था उसमें हमें नंबर 4 को ऊपर लाने से ज्यादा फायदा हो गया था। जो इससे पिछला सवाल मैंने किया बोर्ड पे उसमें ए का नंबर 4 था, लेकिन हमें ए को ऊपर करके एफ को नीचे करना ज्यादा फायदेमंद रहा था। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, क्योंकि हो सकता है रैंकिंग का बहुत मार्जिनली फर्क हो, बहुत सख्त मुकाबला हो इनमें, तो इसलिए कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। ये मैंने 2 करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों में 1 और 2 तो आ ही रहे हैं, 1 और 2 तो आ ही रहे हैं। एक 3 रख के देख लिया, एक 4 रख के देख लिया, तो यही वाला ऑब्वियसली ज्यादा है। अगर आप इसके अलावा और कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे भी तो उनमें 1 और 2 ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 1 और 2 तो बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब 47 मिलियन सबसे देखें डबल डबल जा रहा है वो, तो 1 ड्रॉप करना तो बनता ही नहीं है। एक और ट्राई करना है तो एक और ट्राई हो सकता है कि 2 छोड़ दें, 2 छोड़ दें तो देखें क्या बनेगा। ये तीनों हो जाएंगे, फिर 30, 50, 80 और 60 हो जाएंगे। इनकी एनपीवी मिलाएं तो ये बेहतर है बेबी, तो वो भी ट्राई हो सकता, लेकिन 1 छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ जी, एक छोटा सा सवाल है, 5 नंबर का पार्ट है, सिर्फ ये कर रहा हूं, और बाकी जो पार्ट ए है इसका ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये कल कराऊंगा। मार्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से सवाल है, पढ़ लें। इसका पार्ट बी मैं करता हूं बोर्ड पे। मेरी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? 29। जी अच्छा, अब देखिए इसमें कैसे पता कैपिटल राशनिंग का सवाल है। प्रोजेक्ट्स हैं और ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स पूछा हुआ है, और ये कैसे पता कि मल्टी पीरियड है कि सिंगल पीरियड है। जब आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम 0 पे नजर आए तो पक्का पक्का सिंगल पीरियड है, और अगर मल्टीपल पीरियड में नजर आए तो फिर चेक करना पड़ेगा। अवेलेबल फंड्स 0 पे 800 मिलियन है और टाइम 1 के ऊपर 134 मिलियन है, जबकि आप टाइम 1 पे देखें तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ये मल्टी पीरियड राशनिंग का सवाल है। और रिक्वायरमेंट बी, ऑल प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, तो हमें फिर तुक्के लगाने पड़ेंगे। इतने को ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, 3 प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें से भी उसने कह दिया है कि आपको जो नजर आ रहा है ए और सी, असल में वो एक ही है। प्रोजेक्ट्स ए एंड सी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, यानी दोनों होंगे तो होंगे, एक नहीं होगा उनमें से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो दोनों में से कोई एक होता। म्यूचुअली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब दोनों ही मिलाने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट ए सी और बी है, 2 ही हैं बस। तो फिर कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ए एंड सी और बी, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, चेक कर लेते हैं। एनपीवी निकालनी पड़ेगी, 3 कैश फ्लोज हैं सारे, एनपीवी तो निकाल लें हैं जी, बल्कि रहने देना, निकालें एनपीवी। इसमें एक पॉइंट समझाता हूं, ये भी कुछ देर पहले सवाल पूछा था स्टूडेंट ने, मैं बाकियों से सवाल भी शेयर कर लेता हूं और ये मैं ही सॉल्व कर देता हूं ना। निकालें एनपीवी। क्या कह रहे हैं आप? क्लास में एक सवाल कर रहा था, बल्कि चलो ये जो अभी जून 22 किया है इसमें भी ऐसा ही था, जून 22 ही देख लेते हैं। टोटल पैसे कितने अवेलेबल थे? हाँ, जून 22 150 मिलियन, और हमने जो कॉम्बिनेशन चुना है उसमें देखें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंगो, मेलन और जामुन 1, तो 150 अवेलेबल है, 122 खर्च हो रहे हैं, तो बाकी 27-28 उनका कुछ नहीं बताया ना। अब इस सवाल में बताने लगा।
अगर इनडिविजिबल हो, ये बात मैंने ऐसे बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे होते हैं तो बेशक दोबारा लिख लें, मैंने बुक में लिखी हुई है। अगर इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हों और कुछ पैसा इन्वेस्ट होने से रह जाए, बल्कि ठहरे रहने दें, मैं पहले सवाल सॉल्व करा दूं फिर लिखवा देता हूं। पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इनडिविजिबल हैं तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ए एंड सी, और एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा सिर्फ बी। ये मैं कर रहा हूं जी दिसंबर 18 का पार्ट बी। पार्ट ए कल करूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने के बाद। कल बस बहुत है चैप्टर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। एक ऑप्शन है ए एंड सी। सवाल अगर रिक्वायरमेंट में ये बात ना लिखी होती ना, एक्सेस फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड एट 8%, अगर ये बात ना लिखी होती तो फिर जैसे पीछे सवाल कर रहे थे कि सारे प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालते और कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लेते, जैसे जून 22 में किया था, तो हम इसको भी ऐसे ही करते। दोबारा, अगर रिक्वायरमेंट में ये बात ना लिखी होती कि एक्सेस फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड एट 8%, तो फिर जैसे पिछला जून 22 किया था और उससे भी पहले सवाल किए थे कि हम लोग सब प्रोजेक्ट्स की एनपीवी निकालते, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर लेते। सिर्फ 8% लिखे होने की वजह से मैं अब उनकी एनपीवी निकालने की बजाय ये काम करने लगा हूं। 3 भी है नहीं। प्रोजेक्ट ए और सी, जीरो पे कितने पैसे जाएंगे? 400। ए एंड सी म्यूचुअली डिपेंडेंट है, यानी इनको मिला लिया, चाहे ए और सी अलग अलग लिखें। और 1 पे कितने जाएंगे? 70, 79 जाएंगे और 9 आएंगे। और टाइम 2 पे 8, 7, 8। दोनों अलग अलग लाइनें भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रिक्वायरमेंट की 8% बात की वजह से मुझे ये ऐसे सॉल्व करना पड़ रहा है, वरना पिछले सवाल की तरह करते। टाइम 0 पे कितने पैसे अवेलेबल हैं? 800 अवेलेबल है, जबकि लगा हम कितने देंगे? हाँ जी 400 ना, तो जो बाकी है वो हम किसी और जगह इन्वेस्ट कर देंगे। जो बाकी पैसे रह जाएंगे, एक्सेस फंड्स कहीं और इन्वेस्ट हो जाएंगे, यानी यहां से उठा के हम किसी और जगह लगा देंगे। टाइम 1 पे कितना अवेलेबल है? 70 यहां लग गया, बाकी कितना रह गया? वो कहीं और लगा देंगे। अब जब टाइम 2 पे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो जो कहीं और पैसा लगाया था वहां से उठा के ले आएंगे। ये हमारी सारी कैलकुलेशन टाइम 2 तक जारी है ना, तो वो जो कहीं और इन्वेस्ट किया था सरप्लस पैसा वो हम उठा लेंगे। कितने पे इन्वेस्ट किया था? तो वो फल फूल के कितना बन चुका होगा? 400 1.08 पे 2 साल फल फूल गया होगा, और 64 1 साल। कितने बन के निकलेंगे वहां से? 535.6। चलो बहुत है, 536। ये रिक्वायरमेंट बी की लाइन का मतलब है। इसकी एनपीवी निकाल लेते हैं। 800 134 और 1414, और डिस्काउंट रेट कितना है? 12%। 1.893.797। जी 207.3। मल्टीपल जी बिल्कुल नहीं ना। प्रोजेक्ट बी भी तो अच्छा था, प्रोजेक्ट बी कर सकते हैं पूरा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि पैसे लिमिटेड अवेलेबल है। पैसे बच इसलिए रहे हैं क्योंकि बी छोड़ रहे हैं हम।
और अगर हम बी करते हैं तो बी के पैसे 0 पे 700, 1 पे 105, 2 पे 1356, 0 पे हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 800, तो 100 कहीं और लगा देंगे। 1 पे कितने अवेलेबल हैं तो 29 कहीं और लगा देंगे। और टाइम 2 पे ये फल फूल के हमें वापस मिलेंगे 100 1.08 पे 2 साल और 29 1.08 पे 1 साल 148। और इसकी एनपीवी निकालें 1504 270। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये बेहतर है। अब मैं नोट ये लिखवाना चाह रहा था कि अगर अच्छा एक बात, अब आप इतनी फाइनेंस तो पढ़ी दी है, ये 12% पे डिस्काउंट कर रहे हैं ना, 12 पे क्यों कर रहे हैं? रिक्वायर्ड रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है। अगर ये जो अदर इन्वेस्टमेंट है इसको भी हम 12% पे कहीं इन्वेस्ट कर देते तो इसकी एनपीवी कितनी आ जाती? 0 आ जाती। अगर इसको हम 12% पे ही कहीं इन्वेस्ट कर देते, 8 की जगह 12 पे कर देते, तो एनपीवी इस लाइन की 0 आ जाती। तो जब इस लाइन की एनपीवी 0 आ जाती तो हम इस लाइन को बेशक यहां लिखते ही ना, तो भी यही आंसर होता। अगर इनको 12% पे कहीं इन्वेस्ट करते, आप कर लें इसको 12% पे इन्वेस्ट कर लें, तो जो आंसर आता लेट से 225 आता, तो ये लाइन ना भी लिखे तो भी 225 ही आता। इस लाइन को ना भी लिखते तो भी 225 आता। तो जब हम इनडिविजिबल प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और जो पैसा बच रहा है वो इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि अजम्पशन ये है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही इन्वेस्ट हो रहा होगा, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। इस सवाल में इग्नोर क्यों नहीं किया? क्योंकि 8% पे इन्वेस्ट हो रहा था। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में जो पैसा सरप्लस बच जाएगा वो अजम्पशन ये है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको कैलकुलेशंस में से इग्नोर कर देते हैं कि उस पोर्शन की तो एनपीवी ही 0 आ जानी है। और इस सवाल में इग्नोर इसलिए नहीं किया क्योंकि 10% पे इन्वेस्ट हो रहा था, 8% पे। चलें, लास्ट चीज में रह गई लीनियर प्रोग्रामिंग, वो इंशाल्लाह कल कराता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।